आज हम बात करते हैं कि दो आईसीयों के ऊपर जिन फ़ोनों में दो आईसी लगी हुई है। दो पावर आईसी मतलब दो पावर आईसी लगी है, पीएम 71 और पीएम 71L दोनों आईसीयों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो अभी हम बात करते हैं, जब भी कोई भी आपके पास डेड फ़ोन आता है तो आपको कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको बी बैड BPH और पावर बटन चेक करने के बाद उसके बाद पावर आईसी का आपको आउटपुट चेक करना पड़ता है। तो अभी हम आउटपुट के बारे में बात करेंगे। तो बिना आप स्कीमेटिक्स देखे, बिना डायग्राम देखे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ कौन सी कॉइल पर कितनी वोल्टेज बनेगी, कौन सी कॉइल पर कितनी वोल्टेज बनेगी, ये आपको पता कैसे करना है। तो अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे कि आप याद रखें पीएम 71 और पीएम 71L ये पावर आईसी कई सारे मॉडलों में लगी है। तो अभी आपको इस आईसीयों को याद कैसे करना है, इसको हम डायलॉग भी सेट किया है, तो आपको उसको याद करना है। तो अभी समझिए बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अभी हम बात करते हैं कि पीएम 71, इसके पास आपको 6 कॉइलें देखने को मिलेगी, 6 बक कॉइल देखने को मिलेगी। तो जो कि नोज़ पॉइंट आपको देखना है कि पावर आईसी का नोज़ पॉइंट कहाँ पर है। नोज़ पॉइंट के पहली नोज़ पॉइंट के पास जो पहली कॉइल होगी वो BPH की बनेगी। BPH कॉइल पर आपको 3.7 से 4.2 के बीच वोल्टेज मिलेगा। आपको ये चेक करना है चार्जर लगाकर और बैटरी लगाकर, चार्जर लगाकर आपको चेक करना पड़ता है पीएम के आउटपुट वोल्टेज कितनी बन रही है कितनी नहीं। तो आपको सबसे पहले इसके पास BPH की कॉइल बनेगी, BPH की कॉइल होगी नोज़ पॉइंट के पास। तो उसके दूसरी कॉइल जो होगी जो हाई एलडीओ की होगी, जो कि वोल्टेज होगी 2 वोल्टेज बनाएगी हाई एलडीओ। और तीसरी जो कॉइल है 1.1 की वोल्टेज बनाएगी, जो EMMC के लिए जाती है और CPU में भी जाती है। और जो चौथी कॉइल है 0.6 बनाती है, CPU में EMMC में भी जाती है, तो ये दोनों। और एक है पांचवी जो कॉइल है GFX, जो कि CPU को ग्राफिक्स ऑन करने के लिए 0.8 वोल्टेज बनाती है। और लास्ट जो है मेमोरी सप्लाई, जो कि 0.8 वोल्टेज है मेमोरी की सप्लाई। तो अभी आपको इस पीएम 71 के पास आपको याद रखना है कि 6 कॉइलें आपको देखने को मिलेगी। तो नोज़ पॉइंट के पास BPH की कॉइल और दूसरी कॉइल हाई एलडीओ की होगी और तीसरी कॉइल CPU EMMC के लिए। तो अभी आपको इस डायलॉग को कैसे सेट करना है अपने दिमाग में, ये आपको अभी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हो गया कि BPH मतलब BIP। तो BPH का हमने बनाया है BIP। हाई एलडीओ का हो गया हाउस में 1.1 हो गया L, 0.6 हो गया E, जो कि EMMC के लिए होता है। L हो गया लोअर एलडीओ की 1.1, तो E हो गया EMMC के लिए, इसका बन गया लेट। GFX हो गया जी गया, मेमोरी हो गया ME में। तो याद रखें BIP हाउस में लेट गया मैं, आपको याद रखना है। आप अगर आपके पास ये सेट आता है, सबसे पहले आपको चेक करना है BPH की मतलब हो गया कि BPH के पास आपको कॉइल 3.7 से 4.2 के बीच वोल्टेज मिलेगा। तो आपको BPH के पास इतना वोल्टेज आपको चेक करना है बिना स्कीमेटिक्स देखे। तो हाई एलडीओ का मतलब पता ही आपको कितना वोल्टेज होगा, 2 वोल्टेज के करीब हाई एलडीओ बनता है। हाई BPH BIP हाउस हो गया हाई एलडीओ लेट हो गया, L हो गया लोअर एलडीओ लेट 1.1, E हो गया EMMC के लिए जो कि 0.6 है, और GFX हो गया गया मैं मेमोरी मतलब मैं। तो आपको इस तरीके से आपको ये चेक करना है। तो अगर इस पावर आईसी के पास आउटपुट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, तो आपको CPU की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। जब पावर आईसी में फॉल्ट हो सकता है, या कोई CPU में जाने वाली लाइन को में शॉर्टिंग हो सकती है, तो अभी आपको चेक करना है। सो CPU की रिक्वायरमेंट को चेक करें। पावर 1 पावर 2 बी रे L10 A 1.8 L11 1.8 बी रे L17 A 3.1 कि L17 की लाइन में शॉर्टिंग थी, जो कि CPU में जा रही थी। उस शॉर्टिंग की वजह से पावर आईसी के आउटपुट में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही थी, सभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन में थी। तो अगर ये एक भी कैप कोई शॉर्टिंग हो गई या पावर आईसी में अंदर कोई परेशानी है या CPU में है, तो फ्लक्चुएशन वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो इसका कम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है, इससे आपको समझना है।
तो इसके बाद हम बात करते हैं PM 71L। बिना आपको डीसी मशीन देखे, बिना अगर आपको 20-40 जाके 0-70 जाके 0 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है डीसी रीडिंग, तो उसके बाद PM 71L के पास जाना है आपको। तो उसके बाद आपको उसकी टेस्टिंग करनी है कि चार्जर लगा कर वोल्टेज चेक करनी है। तो सबसे पहले नोज पॉइंट के पास होगी, सबसे पहले जो कॉइल लगी हुई होगी लोअर एलयू की होगी, जो कि 1.3 वोल्टेज 1.2 की वोल्टेज होगी। तो उसके बाद दूसरे कॉइल जो है EMMC के लिए, जो कि CP में भी जाएगी, 1.1 वोल्टेज। और जो दो कॉइल लगी हुई है कोर की वोल्टेज 0.8 वोल्टेज बनाती है कोर की दो। और 1 2 3 4 कॉइल होगी। और पांचवी कॉइल जो है APC0 की, जो जिसे बोलते हैं बक 0। APC1 भी दो कॉइलें आपस में कनेक्टेड होगी, जो कि बक 1 है, बक 1। और आपको इस कॉइल पर वोल्टेज नहीं देखने को नहीं मिलेगी। चार्जर लगाकर ये सेट ऑन होने के बाद यहाँ पर वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी। और ये कॉइल है मॉडम की, मॉडम। और लास्ट है BOB कॉइल, जो कि इसमें वोल्टेज इन होगा और आउट PM पावर IC के अंदर ही आउट हो जाएगा। तो उसके बाद जो साइड में लगी होगी लाइट IC और ग्राफिक IC की कॉइल लगी होगी, क्योंकि PM 71L जो कि लाइट IC और ग्राफिक IC भी बनाता है। तो इसमें इनबिल्ट होता है लाइट IC और ग्राफिक IC PM 71L। तो अभी आपको उस डायलॉग को कैसे सेट करना है अपने दिमाग में ये बैठा दीजिए कि लोअर LDO, मतलब अगर आपके पास PM 71L IC को अभी आपको चेक करना है, तो अगर आपके दिमाग में ये डायलॉग सेट है, तो आपने क्या करना है कि बोलना है ले चल बिहार बगलपुर में भोले बाबा के पास। मतलब कि ले मतलब कि लोअर LDO की नोज पॉइंट के पास जो सबसे पहली कॉइल होगी लोअर LDO की होगी, मतलब EMMC के लिए। और जो दो हो गई कोर की, और APC0 APC1 और मॉडम की होगी और BOP की होगी। तो इसके पास 9 कॉइल देखने को मिलेगी। और 2 होगी लाइट और ग्राफिक के लिए, 9 2 11 कॉइल होगी। तो लोअर LDO मतलब L 1.1 मतलब E मतलब कि लोअर LDO LE। ले कोर मतलब दो कोर की है। ले चल बिहार, बक 0 मतलब बिहार, APC0 बक 0 मतलब बिहार, APC1 मतलब बगलपुर में, बक 1 बगलपुर मैं मतलब मॉडल मतलब मैं भोले बाबा के पास, BOB हो गया भोले बाबा के पास। तो अभी आपको इस डायलॉग को इस प्रकार से ही सेट करना अपने दिमाग में। अगर आपके दिमाग में है तो आप बिना स्कीमेटिक्स देखे इन पावर ICयों को आप चेक कर सकते हैं, डेड फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला डायलॉग है VIP हाउस में लेट गया मैं, जो कि PM 71 है, VIP हाउस में लेट गया है। तो दूसरा है PM 71L, जिसका डायलॉग है ले चल बिहार भोले बाबा के पास। तो अगर इसको आपको याद करके रखना है, तो आप ये IC जो है दोनों IC की हर मॉडल में लगी हुई है, कम से कम 100 मॉडलों में लगी होगी। तो आपको इसको याद रखना है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।